आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज द आइडिया अबाउट पेयर एनिहिलेशन। लास्ट टाइम हमने पेयर प्रोडक्शन पढ़ा था। पेयर प्रोडक्शन में क्या होता था कि एक गैमा रे फोटॉन जब एक हैवी न्यूक्लियाई के पास जाता था तो वहां से वो इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर्स में कन्वर्ट हो जाता था और आप कहते थे कि आपका जो एनर्जी है वो मैटर में कन्वर्ट हो गई है। अब अगर हम उसी प्रोसेस का रिवर्स सोचें तो रिवर्स क्या है, मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, एक पॉजिट्रॉन मौजूद है, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शंस में ट्रेवल कर रहे हैं और ट्रेवल करते ही जैसे ही आपस में रिकंबाइन होंगे तो ये दो गामा रेज फोटॉन्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे लाइक फॉर एग्जांपल मैं बोलूं यहाँ पे मेरे पास पॉजिट्रॉन है, पॉजिट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड बाय E प्लस जो दूसरा पार्टिकल है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है E माइनस। जब ये दोनों आपस में रिकंबाइन होंगे तो आपको दो गामा रे फोटॉन्स मिलेगी। गामा रे फोटॉन्स के लिए मैंने सिंबल लिखा हुआ है। अब यहाँ रीजन ये है कि जब आपका इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन मिले थे तो अगर एक गामा रे फोटॉन प्रोड्यूस होता तो उस केस में आपकी एनर्जी और मोमेंटम कंजर्व ना रहते। तो लाजमी बात है जब कभी भी इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर्स मिलेंगे वहां पे दो या समटाइम्स तीन गामा रे फोटॉन्स बनेंगे जो डिफरेंट डायरेक्शंस में जाएंगे और वहां पे आपके बेसिक कंजर्वेशन लॉज लाइक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कंजर्व रहेंगे। ठीक है, अब इस पूरे प्रोसेस में हम देखना चाहते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन जब कन्वर्ट हुए तो वो मिनिमम कितनी एनर्जी आपको मिलती है। आपने कहा था सिंगल इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन के लिए एनर्जी होती है HF which is equal to m0c²। अब यहाँ पे H आपका प्लांक कांस्टेंट है, F आपकी गामा रे फोटॉन की फ्रीक्वेंसी है और उसके बाद m0 रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है या रेस्ट मास ऑफ पॉजिट्रॉन और c इज स्पीड ऑफ लाइट। तो अगर मैं वैल्यूज पुट करूं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता होती है 9.11 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -31 किलोग्राम। देन उसके बाद स्पीड ऑफ लाइट 3 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड होल का स्क्वायर। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 9.11 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -31 को मैंने लहदा ले लिया, इधर स्क्वायर लेता हूं, 3 का स्क्वायर बनेगा 9 और 10 पावर 8 का स्क्वायर बनेगा 10 पावर 16। अब आप इस सारे को सॉल्व करें तो 9.11 into 9 ये ऑलमोस्ट 81 पॉइंट समथिंग बनेगा। अगर मैं इसको लाइक साइंटिफिक नोटेशन में लिखूं तो ये 8.1 into 10 पावर -31 प्लस 16 -15 बनेगा और एक पावर यहां से आएगी तो 10 पावर -14 जूल बनेगा। इतनी एनर्जी लाइक हमें मिलती है एक इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन से। जब आप इस एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए आप इसको डिवाइड करते होते हैं 1.6 into 10 पावर -19 के साथ। तो ये वैल्यू आपको जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिलेगी तो वो 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिलेगी। तो यहां हम कह सकते हैं कि अगर ये जो इलेक्ट्रॉन था जिसका मास 9.11 into 10 पावर -31 किलोग्राम है, जो पॉजिट्रॉन है उसका मास भी सेम है, अगर आप इन दोनों को मिला देंगे तो जो आपको एनर्जी ऑफ गामा रे फोटॉन मिलेगी वो इसके लिए भी 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनेगी और दूसरे फोटॉन के लिए भी 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिलेगी। तो हम कह सकते हैं कि जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी दोनों का सम करके लिखें तो 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक है अबाउट पेयर एनिहिलेशन। पेयर एनिहिलेशन हम इसी वजह से कहते हैं क्योंकि पेयर ऑफ पार्टिकल्स एनिहिलेट होके एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर हो गया सबको?